नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज हम कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर प्रथम के दूसरे प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। आपका यह प्रैक्टिस सेट पारिभाषिक शब्दावली पर आधारित है। आइए बिना देर किए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, ऐसा शब्द जिसका प्रयोग समाज में सामान्य व्यवहार विषयक बातों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ये सामान्य शब्द, बी है पारिभाषिक शब्द, सी है अर्ध पारिभाषिक शब्द, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी सामान्य शब्द। यानी हम दैनिक बोलचाल में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, सामान्य व्यवहार में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम सामान्य शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो शब्द पारिभाषिक अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं और सामान्य अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? ए देशज शब्द, बी है विदेशी शब्द, सी है तत्सम शब्द और डी है अर्ध पारिभाषिक शब्द। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी अर्ध पारिभाषिक शब्द। यानी ऐसा शब्द जिसका प्रयोग हम पारिभाषिक अर्थ में भी करते हैं और सामान्य बोलचाल की भाषा में भी करते हैं उसे हम अर्ध पारिभाषिक शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक एवं पारिभाषिक शब्दावली आयोग का गठन कब किया गया था? ए 1961 में, बी है 1962 में, सी है 1963 में और डी है 1964 में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी 1961 में। यानी वैज्ञानिक एवं पारिभाषिक शब्दावली आयोग का गठन 1961 में किया गया था और यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत गठन किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत वैज्ञानिक एवं पारिभाषिक शब्दावली आयोग काम करता है और यही जो है पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, वह शब्द जो किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए सामान्य शब्द, बी है अर्ध पारिभाषिक शब्द, सी है पारिभाषिक शब्द और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी पारिभाषिक शब्द। यानी ऐसा शब्द जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है और उसका एक विशिष्ट अर्थ होता है, विशिष्ट और निश्चित अर्थ होता है, उसे हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पारिभाषिक शब्दावली की है? यानी नीचे जो विशेषता दिया गया है उसमें से कौन सी विशेषता पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता बता रहा है? ए, इसका अर्थ विशिष्ट क्षेत्र में निश्चित होता है, बी है शब्द विषय के साथ संबंध होते हैं, यानी पारिभाषिक शब्द जो होते हैं विषय के साथ जुड़े हुए होते हैं, सी है यह पारिभाषित होता है, डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी जो पारिभाषिक शब्द होते हैं उनका अर्थ विशिष्ट क्षेत्र में जैसे विज्ञान के क्षेत्र में या इंजीनियरिंग क्षेत्र में निश्चित होता है, क्योंकि वह अर्थ बदल नहीं सकता, वह अर्थ निश्चित होता है। शब्द जो होते हैं विषय के साथ संबद्ध होते हैं, यानी पारिभाषिक शब्द अपने विषय के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं और पारिभाषिक शब्दों की परिभाषा निश्चित होती है, यानी वे पारिभाषित होते हैं। यानी ऊपर जो तीनों कथन दिया गया है वो तीनों सही हैं, पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिकी, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं तथा जो अपने क्षेत्र में निश्चित अर्थ में सुनिश्चित रूप से परिभाषित होते हैं। यह परिभाषा किसकी है? ए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, बी है डॉक्टर गोपाल शर्मा, सी है रेमंड हाउस और डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी भोलानाथ तिवारी। यानी ऊपर जो परिभाषा दिया गया है यह भोलानाथ तिवारी की परिभाषा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारिभाषिक शब्दावली निर्माण का संप्रदाय है? ए पुनरुत्थानवादी, बी है प्रयोगवादी, सी है समन्वयवादी और डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी पुनरुत्थानवादी, प्रयोगवादी, समन्वयवादी ये तीनों पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के संप्रदाय हैं। इसके अलावा दोस्तों एक आदानवादी संप्रदाय भी होता है, आदानवादी संप्रदाय जिसे अंतर्राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय भी कहा जाता है। यही चार संप्रदाय हैं जिसके द्वारा पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पारिभाषिक शब्दों की है? ए, उसका कृत्रिम निर्माण किया जाता है, बी है यह असामान्य होते हैं, सी है पारिभाषिक शब्द की सीमा निश्चित होती है, डी है उपर्युक्त सभी।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी पारिभाषिक शब्द का जो निर्माण होता है उसे कृत्रिम ढंग से किया जाता है। यह असामान्य होते हैं क्योंकि सामान्य बोलचाल में इनको प्रयोग में नहीं लाया जाता है। पारिभाषिक शब्द की सीमा निश्चित होती है क्योंकि वे विशिष्ट अर्थ प्रदान करते हैं। यानी ऊपर जो तीनों कथन दिए गए हैं ये पारिभाषिक शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास के आधार पर पारिभाषिक शब्दों का भेद है। ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज और डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी पारिभाषिक शब्दों इतिहास के आधार पर पारिभाषिक शब्दों के दोस्तों कुल 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और अगला है विदेशज। विदेशज। अगला प्रश्न है, हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जाता है। ये उपसर्ग द्वारा, बी है प्रत्यय के द्वारा, सी है समास के द्वारा, डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी हिंदी में उपसर्ग के द्वारा भी पारिभाषिक शब्द का निर्माण किया जाता है, प्रत्यय के द्वारा भी और समास के द्वारा भी। उपसर्ग दोस्तों किसी शब्द के आरंभ में लगकर शब्द बनाता है, जैसे अनुशासन। अनुशासन, अनुशासन में अनु जो है उपसर्ग है और शासन जो है शब्द है। इस शब्द के आरंभ में जुड़ करके शब्द का निर्माण कर रहा है। इसी प्रकार प्रत्यय के द्वारा शब्द के अंत में शब्द जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं और समास में जो है 2 शब्दों के निर्माण से शब्द बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वह पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती वे साधारण शब्द होते हैं। यह परिभाषा किसकी है? ए है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, बी है डॉक्टर रघुवीर, सी है डॉक्टर सूरजभान सिंह और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी डॉक्टर रघुवीर। यानी इनका कहने का आशय है कि जिन शब्दों की सीमा निश्चित कर दी जाती है, सीमा बांध दी जाती है, वे पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती या जिनके अर्थ निश्चित नहीं किए जाते हैं वे साधारण शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा पारिभाषिक शब्दावली के सिद्धांतों का निर्माण किया गया है? यानी पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए जो सिद्धांत दिए गए हैं उन सिद्धांतों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? यह है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, बी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सी है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन है यानी वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। दोस्तों इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय का मानना है कि हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली के लिए अंग्रेजी तथा अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को यथास्थिति अपना लेना चाहिए? यह है पुनरुत्थानवादी, बी है आदानवादी, सी है समन्वयवादी और डी है प्रयोगवादी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी आदानवादी। आदानवादी संप्रदाय को अंतर्राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय भी कहा जाता है और इसका मानना है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय शब्द हैं और जो भी अंग्रेजी के प्रसिद्ध शब्द हैं उसको हिंदी में उसी रूप में अपना लेना चाहिए जिस रूप में वो अंग्रेजी में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपसर्ग पद्धति से निर्मित शब्द है? ए है अनुशासन, बी है भौतिकी, सी है क्षेत्रीय और डी है घोषणा पत्र। हम जानते हैं दोस्तों कि उपसर्ग पद्धति के द्वारा जो शब्द निर्मित होते हैं उसमें शब्दों के आरंभ में उपसर्ग लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे अनुशासन है, अनुशासन जो है उपसर्ग पद्धति से निर्मित शब्द है। यहाँ शासन में के आरंभ में अनुशब्द जोड़ दिया गया है इसलिए अनुशासन बन गया है। अगला प्रश्न है, एडहाक का अर्थ क्या होता है? एडहाक का अर्थ क्या होता है? ए है समर्थ, बी है तदर्थ, सी है अर्थ और डी है लिप्य अर्थ। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी तदर्थ। यानी एडहाक को हिंदी में तदर्थ कहते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रस्टी का हिंदी रूपांतर क्या होता है? ए सन्यासी, बी प्रवासी, सी है न्यासी और डी है विन्यासी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी न्यासी। यानी ट्रस्टी को हिंदी में न्यासी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली वह कच्चा माल है जिससे कुछ भी बनाया जा सकता है। यह कथन किसका है? ए भोलानाथ तिवारी, बी है पृथ्वीनाथ पांडे, सी है देवेंद्र नाथ शर्मा और डी है देवकीनंदन ठाकुर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी देवेंद्र नाथ शर्मा। यानी ऊपर जो परिभाषा दिया गया है यह देवेंद्र नाथ शर्मा के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
ए है डॉक्टर राधाकृष्णन, बी है डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा, सी है डॉक्टर डी एस कोठारी और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी डॉक्टर डी एस कोठारी, यानी वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर डी एस कोठारी थे। दोस्तों डॉक्टर राधाकृष्णन यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष थे, यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है डिफेमेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? ए है मानहानि, बी है प्रतिवादी, सी है कमी और डी है घाटा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी मानहानि, यानी डिफेमेशन को हिंदी में मानहानि कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस संप्रदाय का मानना है कि पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण संस्कृत से किया जाना चाहिए? यानी कौन सा संप्रदाय मानता है कि हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण संस्कृत भाषा से किया जाना चाहिए? यह है पुनरुत्थानवादी, बी है आदानवादी, सी है समन्वयवादी और डी है प्रयोगवादी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी पुनरुत्थानवादी, यानी पुनरुत्थानवादी संप्रदाय का मानना है कि हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण संस्कृत भाषा से किया जाना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।